गाइस, हेलो हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। पिछला वीडियो में हम डिस्कस कर दिए थे, उसके कुछ एप्लीकेशन भी देख लिए थे। आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहले हम देखेंगे, और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम सारा पोजीशन देख लेंगे, एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, सारा पोजीशन पे हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। एक्सियल पोजीशन पे क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होता है, और एक जनरलाइज केस। तीन चीज हम देखेंगे, मतलब एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और एक देखेंगे हम जनरलाइज केस, जिसमें दोनों आ जाएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड में भी आ जाता है कि एक्सियल पोजीशन पे आप डेराइव करके बताइए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे डेराइव करके बताइए। तो ये कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। सो देखते हैं इलेक्ट्रिक। सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल से जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अलग अलग पोजीशन पे देखेंगे, इक्वेटोरियल देखेंगे, एक्सियल देखेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो शुरू करते हैं वीडियो। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्चुअली में इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, इसको पहले हम फिगर से देखेंगे। ये आपका क्यू चार्ज यहाँ पे रखा जाएगा, ये आपका ये क्यू चार्ज, ये आपका लेंथ एल हो जाएगा। एक्चुअली में ये भी लेंथ आपका एल हो जाएगा, और ये अगर क्यू हुआ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। हम क्या बना रहे हैं, डाइपोल बना रहे हैं। इसका नाम होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको कहते हैं, क्यू चार्ज, मतलब जो चार्ज सेम हो, मतलब यहाँ क्यू हो तो यहाँ भी क्यू हो, लेकिन मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो, बस क्या होना चाहिए, उसका मतलब नेचर अलग हो। ये अगर क्यू हो तो ये माइनस क्यू है। दोनों का बीच का डिफरेंस, दिस इज एल, दिस इज एल, दोनों के बीच का डिफरेंस अगर एल हो तो इसको हम नाम एक देते हैं, दैट इज पी। पी इज, इसको पी से डिनोट करते हैं। पी क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ, तो इसमें आप ये समझिएगा, लेट क्यू बी चार्ज and minus q be charge which is twelve distance, which is 12 distance from each of them, then this arrangement, this type of arrangement, this type of arrangement is called electric dipole. It's called electric dipole. तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन किए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जब दो चार्ज हो, सेम मैग्नीट्यूड का, बट नेचर अलग अलग हो, और ये एक दूसरे से एल डिस्टेंस, दिस इज क्यू पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, और ये एल डिस्टेंस है, एग्जैक्टली ये भी एल डिस्टेंस है।
तो टोटल कितना हुआ 12 डिस्टेंस। तो दो चार्ज हम लेंगे, एक Q लेंगे और एक माइनस Q लेंगे, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लेते हैं 12। तो ये जो डिस्टेंस आया तो P, इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल P बराबर Q इंटू 12। 12 इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है, और ये पॉइंट है जहां पे इसको हम क्या ओरिजिन लेते हैं, जहां पे समझिए कि इसका भी इम्पैक्ट और इसका भी इम्पैक्ट, दोनों का इम्पैक्ट क्या, मतलब यहाँ पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्चुअली में 0 होता है। तो यहाँ से हम इसको ओरिजिन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे मतलब नेट फोर्स आप देखिएगा दोनों पे 0 हो जाता है। तो इस पॉइंट पे अब देखिए ये, तो यहाँ से हम डिस्टेंस लेते हैं L और L। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम डिफाइन कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल टू चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q विच इज सेपरेटेड बाय 12 लेंथ, इक्वल चार्ज, इक्वल मैग्नीट्यूड, बट नेचर अलग अलग होना चाहिए, यानी बीच का अट्रैक्शन है, ये बीच का अट्रैक्शन, इसको हम समझिए कि एक हम नाम दे दिए P बराबर Q इंटू 12, इसी को नाम हम देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम देखते हैं, इसको डिफाइन कर लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल को। अब आप देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अलग अलग पोजीशन, दैट इज एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, दो अलग अलग चार्ज को जब 12 लेंथ से सेपरेट कर लेते हैं तो ये जो अरेंजमेंट होता है इसको हम क्या नाम दिए हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, विच इज 12 डिस्टेंस फ्रॉम ईच ऑफ देम। यहाँ से भी डिस्टेंस, यहाँ से भी, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है 12 लेंथ का होता है। और ये मतलब कि इसको हम देखते हैं। अब इसके द्वारा इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे, वो हम देखेंगे। दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल Q एंड माइनस Q charge which is 12 distance from each of them, then this arrangement is called electric dipole। electric dipole का मतलब होता है P into 2L। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे क्या जनरेट होता है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब हम देखेंगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कहां पे, ऑन एक्सियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ध्यान से देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कि अभी हम पढ़ाए थे। ये देखिए Q चार्ज, ये आपका माइनस Q चार्ज, ये आपका L डिस्टेंस, ये भी आपका L डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से। तो टोटल ये L, ये आपका, हाँ। तो अब हम देखेंगे इस पोजीशन को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करेंगे, डॉटेड। यहाँ पे हम कोई चार्ज लेंगे एक्सियल पोजीशन, मतलब उसी एक्सिस पे जो पोजीशन होता है, दो पोजीशन होता है, ध्यान से देखिएगा। ये अगर इसी एक्सिस पे चार्ज हो, ध्यान से देखिएगा इस बात को, और इसी पे अगर हम कहीं पे कोई पॉइंट ले लिए तो ये पॉइंट आपका कहला जाता है एक्सियल पोजीशन। अब जब हम इस लाइन पे ले लेते हैं उस एक्सिस को छोड़ के, तो ये जो पोजीशन हो जाता है, ये पोजीशन आपका हो जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन।
इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी आपके पास दो पोजीशन होगा, एक तो एक्सियल और दूसरा इक्वेटोरियल। अभी हम किस पे बात कर रहे हैं, अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। वो किस पोजीशन पे निकालेंगे, एक्सियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो एक्सियल पोजीशन पे हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे। अब वो हम किस पॉइंट पे निकालेंगे, इसी एक्सिस को थोड़ा सा हम क्या एक्सटेंड किए और इस पॉइंट को हम लेते हैं। इस पॉइंट को हम समझिए कि एक पी पॉइंट ले लिए। अब पी पॉइंट पे इसके द्वारा, इस पूरे डायपोल के द्वारा एक डायपोल क्रिएट होता है। कैसे डायपोल, एक्चुअली में आप डायपोल अगर पढ़े होंगे 11th में तो वहां से भी क्लियर हो जाएगा। दिस इज क्यू, दिस इज माइनस क्यू। आप समझिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्यू पे सोचिए, डायपोल को हम जनरेट कर रहे हैं, डायपोल सिर्फ ये इलेक्ट्रिक है इसीलिए इसका इलेक्ट्रिक। डायपोल का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर हो, इस डायरेक्शन में हो, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर हो, इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड, अपवर्ड। जब अपवर्ड डायरेक्टेड हो तो क्यू पे फोर्स ऊपर लगेगा, दैट इज क्यू ई। एग्जैक्टली इस पे फोर्स नीचे लगेगा, क्या, क्यू ई। इस पे ऊपर लगेगा, इस पे नीचे लगेगा। ध्यान से देखिए तो ये कुछ ऐसा घूमते हुए नजर आएगा, यानी कि ध्यान से देखिए, इस पे ऊपर लगा तो ये ऊपर जाएगा, इस पे नीचे लगा तो ये नीचे आएगा, यूं यूं इस तरीके से एक डाइपोल जनरेट होता है। इसीलिए इसका नाम हम क्या देते हैं, एक्चुअली में चार्ज के द्वारा डाइपोल क्रिएट होता है, इसीलिए हम इसका नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अब्बा डायरेक्शन में होगा तो क्या, जब जिस डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू चार्ज को उधर ही ले जाएगा, बट माइनस क्यू को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है। तो इसको ऊपर खींचेगा तो सोचिए कि ये वाला टर्म आपको ऊपर जाएगा, ऐसे समझिए, ये वाला ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे, ऐसे इस टाइप से ये एक डाइपोल क्रिएट करेगा, क्योंकि ये मतलब चार्ज के द्वारा डाइपोल क्रिएट हो रहा है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हम देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सियल पोजीशन पे, यानी इस पोजीशन पे, अपने एक्सियल पोजीशन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये एक डाइपोल है जो कि 12 लेंथ पे है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हम ध्यान से आपको दिखाते हैं कि इस पी पोजीशन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। इस पी पोजीशन पे ध्यान से देखिएगा, यहां से इसको हम ओरिजिन हमेशा लेते हैं क्योंकि ये न्यूट्रल पॉइंट होता है। ध्यान से देखिएगा, यहां से इस पोजीशन पे ये अगर कुछ भी पॉइंट आप रखिएगा तो ये अट्रैक्ट करेगा, एक्चुअली में ये रिपेल करेगा, एग्जैक्टली ये मतलब एक इधर फोर्स लगाएगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ से हम क्या लेंगे, पोजीशन लेते हैं। एग्जैक्टली ये जो पॉइंट यहाँ तक आया, ये इसको हम नाम दे देते हैं, दैट इज आर। आर इज द आर वेक्टर, इसको नाम दे देते हैं। ध्यान से देखिए, अब हम देखेंगे क्या, ये यहां पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या करते हैं, जब हमको कुछ भी किसी भी पॉइंट पे निकालना होता है तो हम एक ही चीज यूज करते हैं, जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बताए हैं, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। तो हम यहाँ क्या लेंगे, एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेंगे। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि वो पॉजिटिव होगा और उसका वैल्यू लिटरली बहुत ही कम होगा, जिससे आप किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्यूरेट आएगा। ये चार्ज जितना कम होगा, याद रखिएगा, ये चार्ज जितना कम होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उतना एक्यूरेट होगा। तो इसका क्या, ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है, एक्चुअली में ये पॉजिटिव होता है और इसका वैल्यू बहुत ही कम होता है। अब ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे आपको क्या निकालना पड़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। आपको
क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, यानी पी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ध्यान से देखिए, अब आपको ये देख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है दैट इज एक्सियल पोजीशन पे। तो क्या किए, उस लाइन को हम आगे डेराइव किए, जिससे आपका क्या, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, अब हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी। पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पी पे क्या लिए, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज पे ये क्यू इस पे फोर्स आगे लगाएगा, यानी कि ये रिपेल करेगा, तो ये फोर्स आगे लगेगा। ध्यान से सोचने वाली बात है, इस पी पॉइंट पे ये क्यू चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर बट दिस इज लाइक चार्ज अट्रैक्ट, यानी ये इस पॉइंट पे ये चार्ज आगे शिफ्ट करेगा, मतलब उसको रिपेल करेगा, बट ये माइनस क्यू चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये फोर्स किधर लगाएगा, ये फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगाएगा। समझिए कि एक आगे शिफ्ट करेगा तो एक पीछे, एक अट्रैक्ट करेगा और एक रिपेल करेगा। तो अब हमको निकालना है इसमें, अब सोचिए कि ये डिस्टेंस एक्चुअली में आर है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ध्यान से देने वाली बात है। ये देखिए, ये आपका हो जाएगा, दिस इज आर, यहाँ से पूरा आर है यहाँ से यहाँ तक, और ये एल है, तो ये क्या डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका आर माइनस एल। अब ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस पूरा आर है यहाँ से यहाँ तक, और ये एल है, तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, दिस इज आर, तो ये हो जाएगा आपका आर प्लस एल। ध्यान से देखिए, ये आर है, ये एल है, तो ये हो जाएगा आर माइनस एल, ये आर माइनस एल हो जाएगा। देखिए पूरा आर है, इतना आर है, और ये एल है, तो ये अगर एल इसमें घटा देंगे तो ये पोर्शन आपका निकल जाएगा, तो ये आर माइनस एल है, और ये क्या हो जाएगा, आर प्लस एल। तो ध्यान से देखिएगा, एक अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, यानी आगे शिफ्ट कराएगा, एक आपको अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे एक इधर फोर्स लगेगा और एक इधर, तो दोनों का क्या करेंगे, हमको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी विच इज ऑन इट्स, कौन सा पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन पे हम निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे ये इसको रिपेल किया। तो ध्यान से देखते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको निकाले थे, कूलम्ब्स लॉ से निकालेंगे इस फोर्स का वैल्यू, इस चार्ज के द्वारा, एफ फोर्स ऑफ क्यू के, फोर्स पहले हम निकाल लेते हैं, फोर्स ऑफ माइनस क्यू के द्वारा जो फोर्स लगा, और एफ फोर्स जो क्यू के द्वारा लगा, वो दोनों फोर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो है अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, ये इस डायरेक्शन में खींच रहा है, ये इस डायरेक्शन में खींच रहा है, एक उस डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, मतलब एक दूसरे को बैलेंस करने का प्रयास करेगा। लेकिन ये डिस्टेंस कम है, तो ये फोर्स ज़्यादा होगा बजाय कि ये फोर्स, मतलब ये चार्ज इस पे ज़्यादा से अट्रैक्ट करेगा, बट ये रिपेल इसलिए कम करेगा क्योंकि इसका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है और इसका डिस्टेंस कम है। तो कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा, जो माइनस क्यू जो अट्रैक्ट कर रहा है वो फोर्स ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर आपका ये बन जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड। तो क्या हो जाएगा, आपको निकालना है माइनस क्यू कितना फोर्स लगा रहा है। तो देखिए, फोर्स बाय माइनस क्यू इस पे लगाएगा के क्यू इंटू टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको आप कुछ भी ले सकते हैं, के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर इसका है आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये आपका फोर्स आ जाएगा, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, उसका वैल्यू, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज उसका वैल्यू बहुत ही कम होता है। तो हम देख रहे थे ये वाला फोर्स माइनस क्यू के द्वारा जो फोर्स आएगा वो कुछ ये आएगा के क्यू, और ये एक्चुअली में बहुत ही कम होता है, तो उसको आप नेग्लेक्जिबल मान सकते हैं। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज का जो वैल्यू होता है लगभग
जीरो के आसपास होता है तो आप उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो ये आपका एक्चुअली में ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तो हमको इसका मैग्नीट्यूड देखना है तो माइनस साइन यहाँ से निकाल लिए। तो ये आपका फोर्स हुआ माइनस क्यू के द्वारा, और एक फोर्स लगाएगा ये, तो ये फोर्स लगाएगा कितना लगाएगा के इंटू क्यू, और इसका के क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो इसका क्यू टू क्या हो जाएगा, लगभग नेग्लिजिबल, तो उसको आप ध्यान से रखिएगा, 1 ले सकते हैं, या 1 से भी छोटा होता है तो एज आप उसको 1 ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ 1 बाय आर स्क्वायर, इसका आर क्या हो जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा, ये उसको इस डायरेक्शन में लाएगा और ये फोर्स उसको आगे की तरफ, समझिए कि ये एक फोर्स है जो आगे इसको ले जाएगा, ये फोर्स है ये इसको आगे शिफ्ट कराएगा, और एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, एक दूसरे को बैलेंस करेगा। तो इसका और इसका मैग्नीट्यूड को डिफरेंस करेंगे, क्या आएगा, के इंटू क्यू इंटू 1 बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब ध्यान से, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वही आप आंसर हो जाएगा। क्या किए, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हम पहले ही निकाल लिए, और इसका वैल्यू हम यहाँ क्या किए, बस शिफ्ट कर दिए। एक आगे लग रहा है फोर्स, एक पीछे लग रहा है, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी पॉइंट पे आ जाएगा। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए, यहाँ से आपका आ जाएगा, ध्यान से, के क्यू कॉमन हो जाएगा, के क्यू आप अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाय आर प्लस आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ से आप निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, के क्यू कॉमन, एलसीएम ले लीजिएगा, आर प्लस एल, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ से ये आ रहा है आपका, और एग्जैक्टली आपका यहाँ से आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये कुछ ये आएगा, इसको हम ये मिटा देते हैं। अब इसको हम यहाँ से शिफ्ट कराते हैं, के क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर और आर माइनस 1 एल का होल स्क्वायर अगर निकालेंगे तो यहाँ जो 2ab है और यहाँ वाला जो माइनस 2ab है, ये एक्चुअली में हो जाएगा आपका 4RL। सोचिए, इसका 2ab और इसका माइनस 2ab, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे का क्या बचेगा, नीचे बचेगा r प्लस एल का होल स्क्वायर और r माइनस एल का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये आपका बचा। अब ध्यान से देखिए, के क्यू, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम कर सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 4r इंटू एल। ध्यान से देखिए, ये आपका ये आ रहा है। अब याद रखिएगा, एक इसमें हम लेते हैं एजम्पशन, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आर, जब ये आर एल के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, याद रखिएगा, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, मतलब आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। तो इसमें जो एल होता है, इस एल को क्या कर सकते हैं, हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहां से देखिए, आर माइनस एल का होल स्क्वायर में आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, एल के रिस्पेक्ट में आर बहुत बड़ा होता है, इसलिए आर का स्क्वायर, उससे हम क्या कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी कि इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसको में एल स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, एलिमिनेट कर दीजिएगा तो के क्यू यहाँ से आ जाएगा 4RL
तो यहाँ से क्या एल स्क्वायर को आप क्या नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्या सिर्फ आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर का पावर 4। यहाँ से आपका ये आ गया। ध्यान से देखिए, अब आपका रिजल्ट ही आ रहा है डायरेक्ट। क्या यहाँ से आया, आर को एल के रिस्पेक्ट में आप क्या किए, एलिमिनेट कर दिए। आर यहाँ से क्या, आर से यहाँ से आ जाएगा के क्यू इंटू 4, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ एक बच जाएगा एल बाय आर क्यू, डेट इज, यहाँ से आपका एक वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा के क्यू। और जैसा कि हम अभी यहाँ तक बताए थे, डाइपोल का वैल्यू क्या होता है, क्यू इंटू 2l को हम क्या लिखते हैं, पी। अभी हम बताए थे पी बराबर क्या होता है, क्यू इंटू 2l। तो यहाँ से क्यू इंटू 2l को आप क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू 2l को आप क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्यू इंटू 2l को आप एक साथ ले लीजिए, उसको हम डायरेक्टली P लिख लेंगे। P क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, फिर यहाँ K हो जाएगा और यहाँ 2, यहाँ आर क्यू, तो ये हो जाएगा K, इसको आप P लिख सकते हैं, डायरेक्ट्रिक डाइपोल इंटू 2 बाय, यहाँ से आपका क्या आ रहा है, आर क्यूब। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, ये आपका क्या आ गया, यहाँ से पूरा डेराइव करने के बाद आपका जो वैल्यू आ जाता है वो क्या आ जाता है, K इंटू 2P बाय आर क्यूब। तो ये आपका क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। लास्ट में हम क्या लिखे, इसको एजम्पशन लेने के बावजूद, मतलब लेने के बाद आपका रिजल्ट ये आया, क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड K इंटू 2 इंटू पी। पी किसको लिए हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल को, P बराबर Q इंटू 2l। तो यहाँ से हम उसको शिफ्ट करवा दिए, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के टर्म्स में हम लिखे, ऐसे हमारा ये डायरेक्टली आया। तो इसका आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ इस टाइप से आ गया, क्या आया, K इंटू K, वेयर K इज कॉन्स्टेंट, उसका भी वैल्यू हम लिखेंगे 2P बाय आर क्यू। ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P। P पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आया, K का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बाय आर क्यूब। यहाँ से आपका वैल्यू, इसका वैल्यू क्या आ जाता है, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2P बाय आर क्यूब। ये आपका आ गया, यहाँ से क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो जब भी आपसे, तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है K इंटू 2P बाय आर क्यूब के बराबर होता है। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली ये भी दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, यहाँ से आप क्या क्या जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा K इंटू 2P बाय आर क्यूब, यानी इट इज E इज, यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 टू द पावर आर क्यूब, यानी ये आर क्यूब का क्या क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये E इज, दैट इज, ये समझिए कोई कांस्टेंट टर्म होगा, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ उसके बीच का डिफरेंस पे, और वो भी आर क्यूब पे डिपेंड करता है। तो हम क्या निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन, जिसका वैल्यू क्या है, K इंटू 2P बाय आर क्यूब। तो ये आप याद रखिएगा कि एक्सियल पोजीशन पे किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो E इक्वल टू K इंटू 2P बाय आर क्यूब, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर क्यूब। तो ये आपको आई थिंक इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये आपका पूरा डेरिवेशन है। अगर आपको बोर्ड में ये पूछे तो आप ये एकदम फुल्लम लिख सकते हैं। आप इसमें लिख सकते हैं क्या, लेट बी द इलेक्ट्रिक डाइपोल क्यू। डाइपोल आप लिख दीजिएगा तो वहां से समझ में आ जाएगा कि एक डाइपोल है Q और माइनस Q चार्ज का, बीच में सेपरेशन 2Q है। और लेट बी ये मान लीजिएगा, और यहाँ से
आप ये कीजिएगा कि दिस इज द टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, और पूरा डेरिवेशन करके हम आपको बता दिए। और ये इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा होता है तो इसको हम नेग्लेक्जिबल मानते हैं और उससे ये पूरा रिजल्ट आता है। तो हम पूरा एक्सियल पोजीशन का देख लिए और आगे हम इक्वेटोरियल का देखेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।